बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स क्लास 10 के यूनिट 11 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिव्यू क्वेश्चन 11.8 अप टू 11.13। ये 6 सवाल होंगे जो हम डिस्कस करते हैं, तो आइए देखते हैं। वैसे तो ये रिव्यू क्वेश्चन तमाम के तमाम वही होते हैं जो आप लोग पहले ही बुक से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर से इन्हें पढ़ लेना, याद करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है कि आपका वो पूरे का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। लाउडनेस का इन्हिसार किन किन अवामिल पे है। तो इसका आंसर आप पेज 22 पे देख लेंगे। लाउडनेस और इसके फैक्टर्स हमने पढ़े थे। एरिया था कि उसका एरिया क्या होगा, एम्पलीट्यूड था और उसके अलावा था डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये 3 थे फैक्टर्स। अब आप चाहें तो शॉर्ट में सिर्फ इनके नाम लिख दीजिएगा इस सवाल के जवाब में, अगर आप चाहें तो लॉन्ग में इसे लिख दीजिएगा, जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप कर लेंगे। What do you mean by term intensity level of sound? Intensity level of sound से क्या मुराद है? Name and define the unit of intensity level of sound. ये क्वेश्चन भी हमने किया था प्रिपेयर पेज नंबर 25 से। डिफरेंस L minus L naught between the loudness L of an unknown sound and the loudness L naught is called the intensity level of unknown sound. Therefore, the intensity level of an unknown sound is given by। ये पेज नंबर 25 के टॉप पे कुछ लाइनें आपको हाईलाइट करवाई थी चैप्टर पढ़ने के दौरान, याद भी की थी, तो वही इसके आंसर में आप लिख देंगे। 10 है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस। व्हाई डू वी यूज लॉगरिथम स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ साउंड इंटेंसिटीज वी हेयर। यूनिट ऑफ लाउडनेस बेल डेसिबल। व्हाई वी यूज लॉगरिथम स्केल, क्यों करते हैं हम लॉगरिथम स्केल इस्तेमाल। जब हम लोगों ने डेसिबल स्केल की डेरिवेशन सीखी थी तो उस वक्त हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी याद किया था। शुरू की चंद लाइनें थी, वहाँ से आप याद कर लें, या नोट्स पे भी ये क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर लें। 11.11 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली। फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या फ़र्क है, इनकी आप डेफिनेशन याद करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी पेज 6, वहाँ से आप याद करेंगे। पिच पेज नंबर 23 पे है। इस पिच के पैराग्राफ के नीचे ही ये हाईलाइट करके रेड कलर में आपको नज़र आ रहा होगा कि पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, हायर पिच मीन्स ए हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। ये दरमियान वाली लाइंस आप छोड़ देंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच इज़ इलस्ट्रेटेड इन द फिगर, और ये सामने वाली फिगर आप बना देंगे। तो इन दोनों की डेफिनेशंस कर लीजिएगा, इसके अलावा ये रिलेशनशिप आप इनका बयान कर दीजिएगा और ग्राफिकली भी इसे जाहिर कर देंगे। 11.12 डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन द पिच। इसमें दो बातें पूछी जा रही हैं कि एम्पलीट्यूड का लाउडनेस पे क्या असर होगा। जो आज हमने 8वां क्वेश्चन पढ़ा उसमें यही तो है कि लाउडनेस का इन्हिसार किन किन फैक्टर्स पे है। उन 3 फैक्टर में से एक एम्पलीट्यूड भी आ गया। अगर आपने वो क्वेश्चन लॉन्ग में प्रिपेयर कर लिया है तो इस सवाल को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये उसी में आ जाएगा। नंबर बी पार्ट इसका है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑन द पिच ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी का पिच पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये अभी हमने 11th क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। इसे भी आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, लेकिन इसको भी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 11 में ये पहले ही आ चुका। 13 है, इफ़ द पिच ऑफ साउंड इज़ इंक्रीज व्हाट आर द चेंजेस इन द फॉलोइंग। अगर पिच में इजाफा हो जाए तो इनमें से किस किस चीज़ में इजाफा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जा रहा है आपसे फ्रीक्वेंसी। अभी तो हमने पढ़ा कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगी, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। वेवलेंथ नंबर 2 क्या आ गया, द वेवलेंथ डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज होगी, हमने पढ़ा था एक फार्मूला V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब अगर लैम्डा को हम इस तरफ ले आए तो V ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ। इनमें क्या रिलेशन बना, इन्वर्स रिलेशन बना। इन्वर्स का मतलब है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी
कम हो जाएगी, तो वेवलेंथ डिक्रीजेज। थर्ड है द वेव वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी। वेलोसिटी बच्चों हमेशा सेम रहती है जब तक मीडियम तब्दील ना हो, तो वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पिच, एम्पलीट्यूड का पिच से कोई ताल्लुक नहीं है, उससे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स द सेम। तो ये आज हमने 6 क्वेश्चंस पढ़े, जिनमें से पहले 4 क्वेश्चन आप लिख लेंगे, आखिरी 2 क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8वां क्वेश्चन भी आपको बताया है कि आप चाहें तो उसे लॉन्ग में लिख लीजिएगा, तीनों फैक्टर्स लिख के उनकी डेफिनेशनें लिख दें, भले अपने लफ्ज़ों में लिख दें। अगर आपको लॉन्ग में ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो तो आप उसे कम से कम शॉर्ट में नाम लिख के मुख्तसर ज़रूर लिख लीजिएगा। तो इन 6 में से पहले 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, आखिरी 2 क्वेश्चन जस्ट रीड करने हैं, याद करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।